धीरज में रहो, बहुत जरूरत है धीरज। इस दुनिया के अंदर में सहनता, धीरज, धैर्य रहना बहुत जरूरत है। आपका जीवन अटक गया क्या? आपने जिसको शादी नहीं करना है उनको किया, अचानक से हुआ। आपने जो निर्णय लिया वो सही नहीं है, वो आपको पता चला 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में। जिसको आप शादी नहीं करना है उनको ही शादी किया, क्योंकि आपका माता पिता लोग ने बोला होगा ये अच्छा है करके, पर बाद में आपको पता चला कि आपका पति सही नहीं है, उनको कोई और के साथ में रिश्ता है। शादी के पहले रिश्ता है, शादी के बाद में भी वो जो रिश्ता के साथ साथ में चल रहे। मैं क्या करूं? अभी मैं अटक चुका हूं, मैं इस दलदल के अंदर में चल गया हूं, मैं ऐसे गड्ढे के अंदर में गिर चुका हूं। मैं अभी मैं क्या करूं? शादी हो गया ना, अभी इनको नहीं छोड़ सकते हैं, और वो मुझको परेशान कर रहा है। हर दिन नरक दिखाई दे रहे, क्या करेंगे? कैसे आगे चलेंगे? जीवन देखते तो बहुत साल है सामने में, शायद मैं मरूं क्या, अभी मर जाऊं? वो उत्तर नहीं है। मरना उत्तर नहीं है। मरने से समस्या नहीं चलेगा, मरने से समस्या नहीं जाएगा, पर हम इधर उधर देखने से ही हमारा समस्या नहीं जाएगा। हम किसी के ऊपर में आधार होते तो समस्या नहीं निकलेगा। इस गड्ढे का जीवन के अंदर से, इस कीचड़ का दलदल के अंदर से, इस अंदर का दर्द का जीवन के अंदर से, ये जो निराश का जीवन के अंदर से, आगे का भय का जीवन के अंदर से हमको बाहर में लेकर आने वाला वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उनका नाम यीशु मसीह है। उनके लिए हमको बाट जोना है, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके सामने हम चले जाना है। यदि हमारा समस्या से हमको बाहर में आना है, इधर उधर देखने से नहीं होगा, पर हमको ऊपर देखना है, उस पहाड़ के ऊपर में देखना है, हमको परमेश्वर को उपस्थिति में चले जाना है। और ऐसे ही अनुभव दाऊद का जीवन में देख सकते हैं। हम भजन संगीता का 40 का अध्याय, हम पहला पद और दूसरा पद को पढ़ते हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमेन। कि देखना कि परमेश्वर का काम दाऊद का जीवन में कैसे किया। दाऊद बोल रहा था कि मैं कीचड़ के अंदर में हूं, मैं गड्ढे के अंदर में हूं, सत्यानाश कर रहा है मेरे जीवन को, मैं इस दलदल के अंदर में हूं, पर मैं एक काम किया हूं, धीरज रखा हूं, मैं प्रार्थना किया हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर में देखा हूं, मैं इधर उधर नहीं देखा हूं, अपने आप को नहीं देख रहा हूं, पर मेरी आंखें आकाश के ऊपर में, स्वर्गों के ऊपर में मेरी आंखें लगा के रखा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कब मेरा परमेश्वर मुझको उत्तर देगा, इस सत्यानाश गढ़ के अंदर से मुझको बाहर में लेकर आएगा। हे प्रभु, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो मेरा जीवन के अंदर में जो मैंने गलत किया हूं प्रभु, गलत निर्णय लिया हूं प्रभु, आपके सामने प्रार्थना नहीं किया, आपके ऊपर में आधार नहीं हुआ प्रभु, जो लगा मुझको ऐसे ही आगे निकला। 1 साल के बाद में पता चल रहे प्रभु कि मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरा परिस्थिति बहुत खराब है, मेरा जीवन आगे में प्रभु आशा नहीं दिखाई दे रहे, अभी मैं क्या करूं? हम प्रभु के ऊपर में आधार हो जाना है। जैसे दाऊद आधार किया प्रभु, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, जैसे दाऊद ने इंतजार किया, और यहां पर बोल रहा था कि प्रभु झुक कर उनका प्रार्थना को सुना। कितना महान जीवित परमेश्वर है कि वो झुक कर आपका प्रार्थना को सुनते हैं, आपका हृदय के अंदर का उस आवाजों को सुनते हैं, और आपको उस सत्यानाश का गढ़ के अंदर से आपको बाहर में लेकर आएगा। और कहां पे रखेगा? आपको एक स्थिरता का जगह में रखेगा, आपका पांव को दृढ़ करेगा,
आपके अंदर में धैर्य देगा, आपके अंदर में दृढ़ता देगा, क्योंकि उनका आवाज आपके अंदर में सुना देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में बात करेगा और उनका बातों के अंदर में धैर्य रहेगा, उनका बातों के अंदर में शक्ति रहेगा, उनका बातों के अंदर में हिम्मत रहेगा, उनका बातों के अंदर में आपका समस्या का उत्तर मिलेगा। केवल परमेश्वर बात नहीं करेगा पर उनका बातों के अनुसार में काम करेगा। जैसे दाऊद का जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उनको सत्यानाश का गढ़ के अंदर से, जहां पे वो अटक गया, उस जगह के अंदर से कैसे परमेश्वर ने उनको बाहर में लेकर आया और उनका जीवन को स्थिर किया, उनका पांव को दृढ़ किया। ऐसे ही जीवित परमेश्वर जो कल और आज अनंत काल के लिए जो एक सा है, आपका जीवन के अंदर में काम करेगा। पर आपका आंखें आपके ऊपर से हट जाना, चारों ओर का लोगों के ऊपर से हट जाना, समस्या के ऊपर से हट जाना, आपका आंखें केवल परमेश्वर के ऊपर में लगा देना और प्रार्थना करना, इंतजार करना। और जब परमेश्वर बात करेगा, उनका बातों के अनुसार में परमेश्वर काम करेगा और आपका जीवन को भी परमेश्वर स्थिर करेगा और आपका पांव को दृढ़ करेगा और आपका अंदर का जीवन को मजबूत करेगा और आपका जीवन हरियाली होगा। ये जरूर होगा आपका जीवन के अंदर में, यीशु का नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन को मैं पूरा मन से, दिल से मैं विश्वास करता हूं। मेरा समस्या कितना कठिन भी है, मैं कितना बड़ा गड्ढा के अंदर में हूं, सत्यानाश करने का गड्ढा है और मेरा जीवन बहुत खराब है। प्रभु, ये बीमारी मेरे जीवन को नहीं छोड़ रहे, ये बीमारी मेरे शरीर को नहीं छोड़ रहे। कितना साल हो गया, मुझको ऐसा लग रहा है प्रभु कि ये बीमारी मेरे जीवन को खत्म करेगा। प्रभु, मेरे अंदर में डर है, फिर भी प्रभु ये सत्यानाश करने वाला इस बीमारी के अंदर से मेरा प्रभु मुझको बाहर में लेकर आएगा और मुझको दीर्घायु से आशीर्वाद करेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। सरादर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।